चुनाव में अब महज 6 महीने का समय रह गया है। अप्रैल 2024 में पहले चरण के लिए वोट डाले जा सकते हैं। 2024 का मैदान मारने के लिए सत्ता पक्ष एनडीए और विपक्ष का महागठबंधन इंडिया जी जान से जुटा हुआ है। सत्ता पक्ष यानी एनडीए को पूरा भरोसा है कि वो इस चुनाव में हैट्रिक मारकर नए नतीजे हासिल कर देगा, तो वहीं 26 विपक्षी दल अपने धुर विरोधियों से हाथ मिलाकर बीजेपी का विजय रथ रोकने का प्रयास कर रही है और इसके लिए मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है। पहले पटना, बेंगलुरु और फिर मुंबई और अब दिल्ली स्थित शरद पवार के घर बैठक बुलाई गई, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी के कई मेंबर्स ने हिस्सा ही नहीं लिया। इसके साथ ही बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई ठोस रणनीति नहीं बन पाई। अब विपक्षी दलों ने सीटों के बंटवारे को लेकर तलवारें खींचने की बात सामने आई है। बिहार के महागठबंधन में खटपट शुरू हो गई है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से एक तरफ जहां नीतीश कुमार को जेडीयू के लिए सिटिंग सीटें चाहिए, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को भी नीतीश की पार्टी के बराबर ही सीटें चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट ने भी अपना मंशा जाहिर की है। ऐसे में बिहार में महागठबंधन के नेताओं में आपसी तालमेल न होने से गठबंधन टूट की कगार पर है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं बिहार में लोकसभा का गणित। बिहार में कुल लोकसभा सीट 40। नीतीश कुमार को चाहिए 16 सीटें, आरजेडी को चाहिए 16 सीटें। कांग्रेस और वाम दलों के लिए बचेंगी 8 सीटें। कांग्रेस ने 10 सीटों और सीपीआई ने 5 सीटों पर ठोकी दावेदारी। यानी बिहार के कुल 40 लोकसभा सीटों में अकेले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को ही 16 सीटें चाहिए। ऐसा हुआ तो 24 सीटों में ही आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों को बंटवारा करना होगा। आरजेडी किसी कीमत पर जेडीयू से कम सीटें नहीं चाहेगा। दोनों दलों के बीच अगर बराबर सीटें बढ़ जाए तो 32 तो इन्हीं के खाते में चली जाएंगी। तब सिर्फ 8 सीटें कांग्रेस और वाम दलों के लिए बचती है। कांग्रेस ने पहले ही 10 और सीपीआई ने 5 सीटों की दावेदारी ठोक दी है। सीट शेयरिंग ही इस बार नीतीश के किनारे होने का बहाना बन सकता है। इतना ही नहीं, आरजेडी सहित तमाम विपक्षी दल जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार की बातें नहीं मानी गई तो वे कभी भी पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार कब पाला बदल ले कहा नहीं जा सकता। महागठबंधन के साथ उनका जाना ही बेमेल है। इसकी वजह से जिस आरजेडी के विरोध के बूते नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे, आज वो उसी विरोधी पार्टी की अगुवाई वाले महागठबंधन के नेता हैं। नीतीश की कामयाबी का मंत्र, शुरू से ही आरजेडी का विरोध। लालू राज को बताया जंगल राज। नीतीश कुमार का जातीय आधार। लव कुश समीकरण रहा वोट बैंक। इसमें भी सर्वाधिक संख्या कुश यानी कुशवाहा वोटरों की रही है। जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने और सम्राट चौधरी के बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश के वोटरों की संख्या अब सिर्फ स्वजातीय लव यानी कुर्मी वोटों तक ही सिमट कर रह गई है। वहीं बीजेपी ने आरसीपी सिंह को अपने साथ लेकर नीतीश के वोट काटने का बंदोबस्त कर दिया है। बता दें, आरजेडी शासन का आतंक झेल चुके जो वोटर बीजेपी और जेडीयू के साथ आए थे, वो भी नीतीश के आरजेडी के साथ जाने पर बिदके हुए हैं। वहीं बता दें, नीतीश कुमार राजनीति के बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्हें महागठबंधन के साथ जाने के बाद अब इस बात का अंदाजा लग गया है कि उनसे चूक तो हुई है। शायद यही वजह है कि G20 की बैठक के दौरान राष्ट्रपति की ओर से आयोजित डिनर कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने शामिल होने का फैसला लिया। डिनर कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जैसी तस्वीरें सामने आई है, उसे देखकर किसी को भी सहज भरोसा हो जाएगा कि जेडीयू और बीजेपी में भीतर स्तर पर कोई खिचड़ी पक रही है। दरअसल बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 17 सीटें दी थी। इनमें 16 सीटें जेडीयू के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी और बीजेपी भी इतनी ही सीटों पर लड़ी थी। इस बार बीजेपी ने सहयोगी दलों की संख्या भी बढ़ा ली है। अपने लिए बीजेपी ने 30 सीटें रखी है। अगर सीटों का बंटवारा करना पड़े तो अपनी सीटों में से अधिक सीटें बीजेपी नीतीश कुमार को दे सकती है। इसलिए माना जा रहा है कि नीतीश आखिरकार बीजेपी खेमे के साथ ही हो जाएंगे। बहरहाल अभी तो अटकलों का बाजार गर्म है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि अगर महागठबंधन में सीटों के बंटवारों पर सहमति नहीं बनी तो क्या नीतीश कुमार फिर एक बार एनडीए का दामन थामेंगे और क्या बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को स्वीकार करेगी, देखने वाली बात होगी।